एक मिनट इंस्पेक्टर। हाँ, प्लीज बताइए मुझे क्या शर्त है, मुझे क्या करना होगा कि मासी जेल न जाए। इंस्पेक्टर, पारुल कापड़िया को गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए। हटिए साइड में। नहीं 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 नहीं, मेन बाप तो जानती थी ना, मुझे कुछ नहीं पता था। कुणाल, मैं नहीं जानती थी कि मुझे वो गबन के बारे में भी कुछ नहीं पता था। आपको पता है मेन बाप, कुछ भी नहीं। सबको सब पता था इंस्पेक्टर। पारुल को भी, मेहुल कापड़िया को भी, और पूरा गांव जानता था कि मेहुल कापड़िया ने गबन किया है। आप छानबीन करेंगी तो आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। स्टॉप इट माँ, प्लीज बताइए क्या करना है, क्या शर्त है। मैं जानता हूँ ये मासी के बारे में नहीं है, मेरे बारे में। प्लीज टेल मी। मीनू बेटी, आपको यकीन है आप क्या कर रही हैं? आप चुप हो जाइए, उनको पता है वो क्या कर रही है। लेकिन पारुल बहन सब कैसे जानती? सब होगा, गॉड प्रॉमिस। आप चुप हो जाओ बस। इंस्पेक्टर, अरेस्टर, ले जाइए इन्हें यहाँ से। लेके चलो इन्हें। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया अभी। कुणाल, मैंने कुछ नहीं किया। मत कर, मैं तेरे साथ कर रहा हूं। मासी, मासी, रुक जाइए। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया है, सब कुछ मेहुल कापड़िया ने किया था, पारुल ने किया था। रुक जाइए बापूजी, वहां जाकर कोई फायदा नहीं है क्योंकि नॉन बेलेबल वारंट इश्यू हुआ है। नानू, आपको मैं लेकर चलता हूँ, चलिए मेरे साथ। अब तो बता दीजिए क्या करना है, क्या शर्त है, क्या धमकी है। प्लीज माँ बताइए। मैं मीनाक्षी राजवंश किसी को धमकी नहीं देती हूँ आबिद। अब मैं वो हर काम करके दिखाऊंगी जिससे मेरे बेटे अबीर को पूरी बात समझ में आ जाए कि उसकी मां मीनाक्षी राजवंश गरजता हुआ बादल नहीं है। अने बीजी बात, अगर मिष्टी इस घर में आई तो इस घर में गाज गिरेगी, गाज। मैंने कहा ना कुहू, वो नहीं आएगा। आई स्वेयर मिष्टी, उन्होंने कहा था कि वो यहीं मिलेगी। मुझे पता नहीं मैंने कितनी कोशिश की है, उससे कितनी रिक्वेस्ट की है मैंने। मैं नन्नू के साथ लंदन से वापस इसी प्लान के साथ आई थी कि मैं अबीर को मना लूंगी कि वो आज भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो नहीं माना क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करता। नहीं, शायद वो प्यार करता है क्योंकि जब मैं डेंजर में होती हूँ तब वो अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाने आ जाता है, मेरे रोके पे मेरे घर पे आ जाता है, लेकिन मुझ पे भरोसा नहीं करता। तुझे पता है, मैंने अनजाने में वो बात कुणाल से कह दी थी, लेकिन उसने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ था मिष्टी। नहीं कुहू, मैं नहीं जानती वो क्या चाहता है, मैं नहीं जानती कि वो मुझ पे भरोसा करता है या नहीं करता है। मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि वो नहीं आएगा, और मैं ये जानती हूँ कि मैं उसका इंतजार नहीं करूंगी। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे प्यार नहीं किया था, अपने पेरेंट्स को तो मैं चूज नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं ये तो चूज कर सकती हूँ ना कि जो इंसान मुझसे प्यार नहीं करता मैं उससे प्यार करूं या ना करूं। और मैंने चूज कर लिया है को, मैं अबीर से प्यार नहीं करूंगी। अब मैं उसका इंतजार नहीं करूंगी, बस अब और नहीं। क्या हुआ अबीर? मिष्टी का फोन है ना? तो आपने पारुल मासी को इसलिए जेल भेजा ताकि आप मुझे मिष्टी से दूर रख सकें। अबीर,
मेरे लिए परिवार से बढ़कर कोई नहीं है। कौन सा परिवार? जो इंसान आपको बड़ी बहन से भी ऊंचा दर्जा दिया, आपके लिए हर काम किया, आपका साथ दिया, एक सहेली बनकर, एक दोस्त बनकर, उस इंसान को तो आपने जेल भिजवा दिया। आपको क्या लगता है आपको कि आपने अगर अभी मां का साथ दिया तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा? किस बात की गारंटी है? अगर आप अपनी फैमिली को ऐसे ट्रीट करती है ना, तो मुझे आपकी फैमिली का हिस्सा बनना ही नहीं। अभी ऐसे मत बोल बेटा। मीनू बहन, आप खुद बताइए ना, आपने पारुल बहन के साथ ऐसा क्यों किया? आज तक तुमने मुझसे कभी सवाल नहीं पूछा, आंख बंद कर विश्वास किया, और अब ये पूछ रहे हो? चुप हो जाइए। कब से पारुल बहन, पारुल मासी हो क्या गया है आप लोगों को? आप लोग मैन हो, मैन। और एक औरत के दिल को कोई भी आदमी कभी भी नहीं समझ सकता। पता है, एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी कर सकती है, मतलब कुछ भी कर सकती है। और पारुल बहन ने हमारे बेनबा के हस्बैंड को चुराया है, उनसे छीन लिया है। बेनबा मैं सच कह रही हूँ, वो जितनी सीधी दिखती है ना, उतनी है नहीं। जो आप कह रहे हो बिल्कुल सच। कीजिए माँ प्लीज, अब क्या बोले जा रही हो? पारुल मासी ने हम सबको इतना प्यार दिया और इतने सालों से वो हमारे साथ। एग्जैक्टली साथ। इतने वर्षों से हम सब एक साथ थे, लेकिन मिष्टी के आते ही सब कुछ बिखर गया। मिष्टी के आते ही सबसे पहले हमारी केतकी का जो गोड़धाना हुआ था, रिश्ता जुड़ा था, वो रिश्ता टूट गया। मेहुल कापड़िया को इतने वर्षों से मैंने अपने परिवार से, तुम सब से दूर रखा था। उस मेहुल कापड़िया का सच जाने बगैर मिष्टी उसे हमारे घर में लेकर आई। कुणाल का सच मैंने इतने वर्षों से छुपा कर रखा, लेकिन बिना कारण जाने एक ही पल में मिष्टी ने सारा सच कुणाल को बता दिया। इतने सारे तूफान मिष्टी की वजह से ही क्यों आते हैं? मेरा परिवार बिखर गया है, इसलिए मजबूरी में मुझे अपनी पक्की सहेली पारुल के साथ। बस कीजिए माँ, बस कीजिए। आपको अभी भी लगता है कि आप सही हैं? आप गलत हैं। नहीं अबीर, मैं सही हूं। आज मैं सही हूं। आज तुम जो गलती करने जा रहे हो, वो गलती मैंने 25 साल पहले की थी। अपनी जिद के सामने मैंने अपने बापूजी की नहीं सुनी। एक गलत आदमी को अपनी जिंदगी में लाई और उसका परिणाम अभी तक हम सब लोग भुगत रहे हैं। और वैसी ही गलती आज तुम करने जा रहे हो, गलत जीवन साथी चुनकर। तो मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? और आज ये कहकर आप दो गलतियां और कर रही हैं। पहली गलती ये कि आप मुझे खुद से कंपेयर कर रही हैं। मैं आपके जैसा नहीं हूं मां। अबीर! और दूसरी बात ये कि आप मिष्टी को मिस्टर मेहुल कापड़िया से कंपेयर कर रही हैं। वो उनके जैसी बिल्कुल भी नहीं है। मिष्टी की हमारी लाइफ में आने की वजह से केतकी की जिंदगी बर्बाद होते होते बच गई। मिस्टर मेहुल कापड़िया आज अपने कर्मों की सजा जेल में काट रहे हैं। और कुणाल को उसने पूरा सच बताया, थैंक गॉड बताया, क्योंकि उसकी वजह से आज वो आपकी हर बात नहीं मानता, अपने डिसीजंस खुद लेता है। उसकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है। उसे समझ आ गया कि उसकी माँ उसे मैनिपुलेट कर रही थी। अबीर! इस घर में मिष्टी की वजह से किसी के साथ गलत नहीं हुआ। अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वो मिष्टी है, क्योंकि उसने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जिसकी माँ की इतनी गलत सोच है। गलत वो लड़की है, गलत तेरी माँ नहीं है। माँ! बस उस गलत लड़की ने तुम्हें तहजीब, तमीज सब कुछ भुला दिया है, तो आज तेरी माँ तुझे सब कुछ याद दिलाएगी। अब तू मेरी बात ध्यान से सुनेगा अबीर। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर ली है। What? और आज शाम को तुम उसके साथ शादी करोगे। मैंने रजिस्ट्रार को भी बुला लिया है। यही सच है। और अगर अबीर तुमने ऐसा नहीं किया तो पारुल को जेल में ही रहना पड़ेगा। अबीर राजवंश, तुम्हारी पारुल मासी की किस्मत अब तुम्हारे हाथों में है। सोच लो, फैसला तुम्हारा। मिष्टी,
ये नैनचक यहाँ क्या कर रहा है? मैं नन्नू से झूठ नहीं बोल सकती। मैं उसे बता दूंगी कि मुझे भी नहीं पता था मैं यहाँ क्यों आई थी। तुम लोग यहाँ? ये कोई नया शॉपिंग मॉल है? तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोग चूड़ी, कंगन, बिंदी वगैरह की शॉपिंग करने जा रहे हो। नन्नू एक्चुअली डोंट कॉल मी नन्नू। मुझे निशांत बुलाओ। मेरा नाम निशांत है। I like it when you call me निशांत। ओ गॉड, हैशटैग सत्यवादी मिष्टी चंद तो मेरी बैंड बजा देगी। नहीं नन्नू, इसमें कुहू की कोई गलती नहीं है, पर वो ठेले वाले भैया नहीं आए ना, उन्होंने कहा था कि वो हमसे यहीं मिलेंगे, पर देखो हैशटैग नो शो। फिर बाद में मुझसे कहेंगे देखो ना दीदी, सारा बिजनेस ये बड़े दुकान वाले ले जाते हैं। मिस टीपॉट, तूने मेरी कुंफू को कहाँ छुपा के रखा है? हाँ, कहाँ गई मेरी कुंफू? वो बड़े बड़े डिजाइनर के अलावा अपने कदम कहीं रखती नहीं है, और रखती है तो कहती है हैशटैग मेरे सैंडल्स गंदे हो जाएंगे। और आज ये ऐसे कपड़ों में यहाँ ठेले पर शॉपिंग? I am so proud of you, my कुंफू। नैनचक, थैंक यू। नन्नू एक्चुअली वो मैं यहाँ आई थी क्योंकि वो नैनचक मेरी तारीफ करे। डोंट बी जेलस, हैशटैग डोंट बी जेलस। मैंने तुम्हारा प्लान बिगाड़ दिया। लाइफ में वो होता कभी जो हम प्लान करते हैं, इसीलिए तो प्लान भी होते हैं। एनीवे, तुम दोनों घर जाके तैयारियां करो, मैं एनजीओ जाकर आती हूँ, मुझे कुछ सामान लेना है। मिस टीपॉट, मैं तुम्हारे साथ चलूं? गुड आइडिया। आप मिष्टी को लेके जाइए, मैं घर जाती हूँ। हैशटैग बाय बाय। बाय। देखिए सर, आप बेकार की बहस कर रहे हैं। हमने आपसे कहा ना कि हम कुछ नहीं कर सकते। अरे पर इंस्पेक्टर, ये कंप्लेंट ही झूठी है। ये कैसे फ्रॉड करेंगे? इनको तो पढ़ना लिखना तक नहीं आता, आज तक स्कूल भी नहीं गई है। देखिए सर, गबन के केस में मेहुल काफिया कितने सालों से फरार था। इस बार हम कोई चांस नहीं ले सकते। पारुल बेटा, चिंता मत करो, हम कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे नानू? मैं कौशल से ही अभी बात कर रहा था। उसने मुझे बताया कि मीनू क्या चाहती है। क्या चाहती हो? मैं बताता हूँ। ये देख, ये लाख की चूड़ियां हैं। पता है, ये पूरी दुनिया में जाती है। I like it. Good job. नन्नू, तुझे पता है इन्हें बनाना कितना डिफिकल्ट होता है? लेकिन हमारी दीदीज ये तो एक्सपर्ट है। मिस टीपॉट, मैं जानता हूँ ये तूने भी ट्राई किया होगा, क्योंकि तेरे सामने जब भी कोई कुछ नया करता है ना, ये बात तेरे दिल पे लग जाती है। इन्होंने तो ये बात दिल पर लगा ही ली थी। कितनी कितनी मेहनत, पर इस काम में ये एक्सपर्ट नहीं हो पाई। हाँ। तो ठीक है ना, मैंने अब तक हार नहीं मानी है, और जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाती मैं मेहनत करती रहूंगी। लेकिन नन्नू, आई मस्ट से, जब दीदी और इनकी फ्रेंड्स बैठ के लाख की चूड़ियां बनाती है, तुम्हें इन्हें देखना चाहिए। मतलब इनके लिए बाएं हाथ का खेल इतनी फटाफट बना लेती है ये। अबीर भैया का हाथ भी तो सदा हुआ है, आपको याद है? आप दोनों ने वो चूड़ियां बनाई। सॉरी हाँ, मैं इस सबके लिए पोटली लेकर आती हूँ। मिस टीपॉट, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मेरे सामने स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है। तू अभी भी अबीर से प्यार करती है। नन्नू, जो लाइफ में नहीं हो सकता उसके बारे में सोच के और वेट करके कोई फायदा ही नहीं है। और अब मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी नन्नू। देख, मैं तेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ, एंड आई प्रॉमिस मैं तुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। पर जीतेंगे कैसे? मीनू की शर्त के बाद मिष्टी और तेरा मिलना इम्पॉसिबल हो गया है ब्रो। यही तो वो चाहती है। नहीं नानू, भाई फिर से अपने प्यार की कुर्बानी नहीं दे सकते। मैं माँ से बात करूंगा, और मेरी बात तो ऐसे नहीं। वो अगर अपनी बेटी की नहीं सुन रही तो मेरी बात क्यों सुनेगी? शादी, माँ जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहती है। वो चाहती है मैं अपने साथ साथ किसी और की जिंदगी भी बर्बाद कर दूं। अबीर, मासी, बेनबा ने क्या मांगा तुमसे? I'm sorry मासी। अबीर, मुझे बताओ बेनबा ने क्या मांगा तुमसे? नानू, आप आइए मेरे साथ। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा। मासी, आप फिक्र मत कीजिए। तुम कुछ नहीं करोगी, कुछ नहीं, और मेरे लिए तो कुछ भी नहीं।
मासी, अबीर मैं ये नहीं जानती कि बेनबा ने तुमसे क्या कहा, क्या मांगा, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि कुछ भी हो जाए लेकिन बेनबा मिष्टी को अपनी बहू नहीं मानेंगी। अबीर तुम मेरे लिए अपना प्यार मत खोना, कुछ भी हो जाए। मैं कोई नहीं लगती हूँ तुम्हारी, कोई नहीं। मासी, आज के बाद ऐसा कभी मत कहना। अबीर एक बार तुम्हें मिष्टी का साथ मिल जाए ना तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें मेरी कसम, मिष्टी को कभी मत खोना अबीर, कभी नहीं। आप फिक्र मत कीजिए मासी, मैं ना ही मिष्टी को खोऊंगा और ना ही आपको यहाँ रहने दूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। आप कहाँ थे अभी ब्रो? को एक प्रॉब्लम हो गई थी एक्चुअली। टेल मी समथिंग। दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को आपका एड्रेस कैसे मिल जाता है? सॉरी को। नो यू नॉट। पहले अपने मेरे ही भाई के अगेंस्ट मुझे प्लानिंग में फंसाया और फिर खुद ही नहीं आए, ना फोन उठाया, ना कॉल बैक किया, ना कोई मैसेज, और अब आप यहाँ बैठ के कंप्यूटर गेम्स खेले। एक्चुअली मैं वो कुछ काम कर रहा था, गेम्स नहीं। हैशटैग ग्रेट। अब आप कुणाल के बहाने भी बनाने लगे। नहीं आप एक्चुअली आई एम सॉरी, और मैं जानता हूँ कि मिष्टी को कैसा लग रहा होगा। नहीं, आप नहीं समझते। मैं बताती हूँ, वो थक गई है आपका वेट करते करते। इतना थक गई है कि उसने ये तक कह दिया कि अब वो आपका वेट नहीं कर सकती। नहीं, मिष्टी हार नहीं मान सकती। वो हार नहीं मानी है ब्रो, वो अपने लाइफ की कंट्रोल अपने हाथ में ले रही है। मेरी लाइफ का कंट्रोल भी उसी के हाथ में, लेकिन ये बात वो नहीं जानती। प्लीज को मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तो मेरी हेल्प करोगी ना? नहीं, अब मैं आपकी और हेल्प नहीं कर सकती। आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ था? क्या हुआ था? पारुल मासी को पुलिस जेल ले गई है। क्या मतलब है कुछ नहीं हो सकता? कुछ भी करके कोई भी रास्ता ढूंढिए मासी को बाहर निकालने का। मेरी वकील से बात हुई है प्लीज। उसने कहा कि जब तक मीनू अपनी कंप्लेन वापस नहीं लेती तब तक पारुल को हम जेल से नहीं निकाल सकते। नानू हम हार तो नहीं मान सकते ना? अबीर, मीनू ने हमारे लिए कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। अगर तूने मीनू की मर्जी से शादी नहीं की तो जिंदगी भर पारुल जेल में सड़ती रहेगी। मुझे माफ कर दे बेटा, तेरा और मिष्टी का साथ यही तक था। मुझे मिष्टी से बात करनी होगी। क्या? हाँ नानू, मैं एक बार मिष्टी और मेरे अलग होने का फैसला अकेले ले चुका हूँ। इस बार मैं जो भी फैसला लूंगा मिष्टी से बात करके ही लूंगा। मिष्टी खुद तुझसे बात नहीं करती, कुहू तुझे मदद नहीं करेगी और वो लोग तुझे अंदर घुसने भी नहीं देंगे। तू उसे कैसे मिलेगा? पता नहीं नानू, पर आज मिष्टी को मुझसे मिलना ही होगा। आप सच में चाहती हैं कि वो जेल में रहे? नहीं, पारुल एक रात भी जेल में नहीं रहेंगी। अगर अबीर मेरी पसंद की लड़की से शादी कर लेता है तो मैं पारुल के खिलाफ अपनी कंप्लेन वापस ले लूंगी। माँ प्लीज प्लीज भाई के साथ ऐसा मत कीजिए। वो अगर किसी और से शादी करेंगे तो वो खुश नहीं रहेंगे, मैं ये जानता हूँ। ऐसा अबीर को लगता है। तुम बताओ कुणाल, तुम्हारी जिंदगी के फैसले मैंने लिए हैं, तुम खुश नहीं हो? माँ मेरी बात अलग है, भाई की बात अलग है। प्लीज उनके साथ ऐसे मत कीजिए, वो खुश नहीं रहेंगे। कुणाल सच बताओ, तुम यहाँ मिन्नत करने आए हो वो अपने भाई के लिए या फिर अपनी माँ के लिए? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आपको तो पता है आपके सिवा मैं किसी को माँ नहीं बोल सकता। पर अगर आपने कभी भी मुझे अपना बेटा माना है तो प्लीज प्लीज भाई के साथ ऐसा मत कीजिए। उन्हें किसी और से शादी करने के लिए मजबूर मत कीजिए, प्लीज प्लीज माँ। अगर तुम मेरे बेटे हो तो फिर मिष्टी के लिए मिन्नतें क्यों मांग रहे हो कुणाल? तो आज मत जा, आज मिष्टी का संगीत तुम आ गया तो तमाशा हो जाएगा। मैं किसी तमाशे से नहीं डरता नानू। मेरे पास सिर्फ 2 घंटे, रजिस्ट्रार के आने से पहले मुझे मिष्टी से मिलना ही होगा। सिर्फ वही मुझे इस प्रॉब्लम से बचा सकती है। नानू, अगर मैंने कुछ नहीं किया
तो मासी जेल में रहेगी। मुझे मिष्टी से मिलना ही होगा। मैं आपको मिष्टी से मिलवा सकती हूँ। I'm sorry अबीर ब्रो, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो रहा है आपके साथ, और जो कुछ भी हो रहा है वो आज तक फेयर नहीं है, इसीलिए आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। मैं बस मिष्टी से मिलना चाहता हूँ एक बार। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।